और इस बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। सीएम नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आ रही है। पटना के गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी तेज हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत अन्य बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। पीएम मोदी का शेड्यूल तय होने के बाद ही 19 या फिर 20 नवंबर को शपथ ग्रहण समारोह इस दौरान होगा। सीएम नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण समारोह से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर कल ये कयास लगाए जा रहे हैं कि 17 तारीख का वो दिन होगा जब राज्यपाल को सीएम पद से इस्तीफा सौंपेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। और इसके बाद इसी दिन नई सरकार के गठन को लेकर के भी चर्चा होगी, विचार विमर्श किया जाएगा। और 19 या 20 तारीख वो दिन होगा, प्रधानमंत्री के शेड्यूल के हिसाब से ये दिन तय किया जाएगा। 19 या 20 ये दिन होगा नवंबर का, जब शपथ ग्रहण समारोह होगा सीएम नीतीश कुमार का। एक बार दोबारा से मुख्यमंत्री पद की वे शपथ लेते हुए नजर आएंगे। 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे सीएम नीतीश कुमार 19 या 20 तारीख को। पटना के गांधी मैदान में तैयारियां तेज हो चुकी है। बताएं आपको कि पीएम मोदी का शेड्यूल के हिसाब से 19 या 20 तारीख को 19 या 20 नवंबर को शपथ ग्रहण का समारोह तय किया जाएगा। और इस दौरान बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। तमाम अपडेट्स हम अपने दर्शकों तक साझा कर रहे हैं, जहां पर पटना में तैयारियां तेज कर दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, कई बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस दौरान मौजूद नजर आने वाले हैं। और खबर पर अपडेट्स के साथ हमारे सहयोगी अस्मित सीधा गांधी मैदान से हमारे साथ बने हुए हैं। अस्मित, गांधी मैदान वो जगह होने वाली है जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 10वीं बार शपथ लेने वाले हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी मौजूदगी, और अगर हम कह ले तो बीजेपी शासित कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस दौरान शिरकत करने वाले हैं। तैयारियां तेज कर दी गई है, अपडेट्स क्या कुछ आपके पास? बिल्कुल, देखिए, क्योंकि नीतीश कुमार एक बार फिर से शपथ लेने जा रहे हैं और फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने की प्रबल संभावना है। और इसको लेकर गांधी मैदान में चूंकि प्रधानमंत्री जब पटना आएंगे शपथ समारोह में, तो तैयारी और शपथ ग्रहण समारोह का बड़ा कार्यक्रम पटना के गांधी मैदान में होगा। और इसके लिए गांधी मैदान में तैयारी तेज कर दी गई है। हालांकि अभी बड़े बड़े टेंट्स वगैरह नहीं लगे हैं क्योंकि आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन जैसे ही आधिकारिक तौर पर इस पर मुहर लगेगी प्रधानमंत्री के आने को लेकर, काम तेजी से शुरू किए जाएंगे। फिलहाल मेरे पीछे जो इस समय काम चल रहे हैं वो हम थोड़ा आपको दिखाते हैं। नगर निगम जो है वो लगे हुए हैं, यहाँ पर उनके जो लोग हैं वो यहाँ पर लगे हुए हैं ताकि गांधी मैदान की साफ सफाई हो पाए ढंग से, क्योंकि काफी ज्यादा गांधी मैदान में लोग यहाँ पर बैठते हैं तो गंदगी ज्यादा फैलती है। इस तरह के रूटीन वर्क होते रहे हैं, लेकिन चूंकि प्रधानमंत्री को आने की संभावना है और शपथ समारोह होने का यहाँ पे संभावना है, तो तैयारी तेज की गई है ताकि बहुत जल्द इसे गांधी मैदान को पूरी तरीके से तैयार कर लिया जाए। और जब शपथ समारोह होते हैं तो ये मेरे ठीक दाहिनी ओर जो बड़ा स्टेज बनाया गया है, यहीं पर जो है शपथ समारोह की तैयारी होती है। फिलहाल अभी वैसी तैयारी दिख नहीं रही, लेकिन जैसे ही इस बात पर मुहर लगेगी कि प्रधानमंत्री के आने की पुष्टि हो गई है, तैयारी तेज कर दी जाएगी। 19 या 20 नवंबर की तारीख बताई जा रही है जब शपथ समारोह होगा, क्योंकि इस शपथ समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खबर यह भी है कि एनडीए शासित राज्यों के सभी मुख्यमंत्री पहुंचेंगे और नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री जब चुनाव प्रचार के दौरान बिहार आए थे तो उसी वक्त उन्होंने कहा था कि जब एनडीए प्रचंड जीत के साथ बिहार में सरकार बनाएगी तो वो शपथ समारोह में जरूर शामिल होने आएंगे। और इसी को लेकर के इस वक्त तैयारी धीरे धीरे तेज हो रही है गांधी मैदान के अंदर, ताकि आने की संभावना पर जब मुहर होगी तो तुरंत गांधी मैदान को तैयार कर दिया जाएगा और आने की जो आम लोगों की अनुमति होती है उसे फिलहाल बंद कर दिया जाएगा। तो लगभग तैयारी चल रही है गांधी मैदान में। जैसे ही शपथ समारोह का डेट फाइनल होगा वैसे ही लगभग पूरी तैयारी कर ली जाएगी गांधी मैदान में। तो शपथ समारोह इस बार ऐतिहासिक गांधी मैदान में होने की प्रबल संभावना है, क्योंकि जब भी नीतीश कुमार ने शपथ लिया है पिछले 2-3 सालों में, हमने देखा है वो शपथ जो है राजभवन के अंदर राजेंद्र मंडपम में हुआ करता था, लेकिन इस बार
चूंकि एनडीए ने प्रचंड जीत हासिल की है तो संभावना, प्रबल संभावना है कि ऐतिहासिक गांधी मैदान में शपथ समारोह की तैयारी है। बिल्कुल बिल्कुल अस्मित, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब यहां पर उपस्थिति दर्ज कराई थी तो रैली में और सभाओं में उन्होंने ये जरूर कहा था कि अगर प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए जीतती है तो ऐसे में वे भी शिरकत करेंगे। हालांकि देखिए अभी तैयारियां कुछ नहीं नजर आ रही, लेकिन जानकारी जिस तरह से आप भी दे रहे हैं कि तैयारियां शुरू होगी अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी यहाँ दर्ज की जाती है तो। ऐसे में एक सवाल ये भी अस्मित बनता है, देखिए 17 तारीख वो दिन होने वाला है, कयास जैसे लगाए जा रहे हैं कि 17 तारीख को राज्यपाल को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपना इस्तीफा सौंपेंगे और इसी दिन नए सरकार की गठन को लेकर के भी चर्चा विचार विमर्श किया जाएगा। दूसरी तरफ अगर बात करें तो मुख्यमंत्री आवास में लोगों का तांता लगा हुआ है, लगातार बधाइयों का जमावड़ा तो लग ही रहा है। इसके अलावा अगर बात करें सूत्रों के हवाले से जो खबर छनकर सामने आ पाई है, मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर के भी कितने मंत्री कौन कौन से दल से, कौन कौन से पार्टियों से होंगे, इन सभी चीजों को लेकर के विचार विमर्श हो चुका है। देखिए अब इसमें तेजी आएगी इस प्रक्रिया में, क्योंकि अब चूंकि एनडीए ने प्रचंड जीत हासिल की, उसके बाद अब बारी आएगी बैठकों का दौर जारी होगा। सभी घटक दल अपने अपने तरीके से विधायक दल की बैठक करेंगे और सबसे पहले उसमें एनडीए के विधायक दल के नेता चुनने के लिए अपने अपने प्रमुख को अधिकृत कर दिया जाएगा और यही हुआ भी है। कल देर रात उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने एक बैठक की है और उसमें उपेंद्र कुशवाहा को विधायक दल का नेता चुनने के लिए अधिकृत कर दिया गया है और जेडीयू और बीजेपी के अंदर अब विधायक दल की बैठक होगी। चूंकि आज बीजेपी ये बैठक इसलिए नहीं करेगी क्योंकि आज बीजेपी के सभी जीते हुए प्रत्याशियों को जिला भर में लगाया गया है ताकि वो वहां के जनता का आभार प्रकट करे, उन्हें धन्यवाद दे, क्योंकि उन्हें बड़ी बहुमत से वहां पर जीत हासिल हुई है। तो आज विजय उत्सव की भी तैयारी है, पूरे जिले में बीजेपी से मना रही है। लेकिन कल से शुरू होगा बैठकों का दौर बिहार में। जब विधायक दल की बैठक होगी, सभी पार्टियां जब विधायक दल की बैठक पूरी करेगी, उसके बाद एनडीए की बड़ी बैठक होगी विधायक दल की, जिसमें नीतीश कुमार को विधायक दल का नेता चुना जाएगा और उसके बाद जो है शपथ की तैयारी होगी। जब राज्यपाल को सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा, राज्यपाल फिर नीतीश कुमार को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करेंगे और उसके बाद शपथ समारोह की एक फाइनल डेट पर मुहर लगेगी और उसके बाद पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में इसकी प्रबल संभावना है कि इस बार का शपथ समारोह यहीं पर मनाया जाएगा, जिसको लेकर के जो यहाँ के जिलाधिकारी हैं, जो यहाँ की प्रशासन है, उसको इंफॉर्मेशन जाना है। नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे अस्मित। फिलहाल के लिए तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।